students, today we are starting new chapter 9, introducing fractions. This chapter is very interesting. You will enjoy this chapter very much. बच्चों, यदि मैं आपको ये 1 सर्कल दूं और आपसे पूछूं मैंने आपको कितने सर्कल दिए, तो आप अपनी नोटबुक में क्या लिखेंगे? 1 सर्कल। अब यदि मैं आपको बोलूं आप इस सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, इसका एक पार्ट मुझे दे दीजिए और एक पार्ट इसका आप रख लीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप इसे ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इक्वली। आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसका एक पार्ट आप मुझे दे देंगे और एक पार्ट आप रख लेंगे। अब मैं बोलूँ कि आप मुझे ये लिख के बताइए कि आपने मुझे कितना पार्ट दिया। आज हम इस चैप्टर में यही लिखना सीखेंगे। ये 1 सर्कल है, हम इसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसका 1 पार्ट आपने मुझे दिया है, आप उस पार्ट को शेड कर देंगे। अब हमें ये लिखना है कि आपने मुझे कितना पार्ट दिया। इसको लिखने के लिए हम पहले बीच में एक लाइन खींचेंगे। अब हम इस सर्कल के जो टोटल पार्ट हैं वो हम नीचे लिखेंगे। इस सर्कल के टोटल पार्ट है 1 और 2, तो हम नीचे लिख देंगे 2। अब 2 पार्ट में से आपने मुझे इसका 1 पार्ट दिया है, तो हम उस 1 को लिखेंगे ऊपर। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? हम इसे पढ़ेंगे 1/2 और 1/2। हम इसे क्या बोलेंगे? 1/2 या 1/2। हम इसे ऐसे रीड करेंगे। अब आप देखिए, जब कोई होल पार्ट या होल ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट को जब हम इक्वली डिवाइड करते हैं किसी पार्ट में, तो जो पार्ट को, किसी एक पार्ट को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसे कहते हैं फ्रैक्शन। उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के बारे में ही इस चैप्टर में सीखेंगे। अब यदि ये सर्कल मैं आपको देती हूँ और आपको बोलती हूँ आप इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप इसे ऐसे 4 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको कैसे लिखेंगे हम ये सीखते हैं। हमने ये एक सर्कल लिया, अब आप इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। ये हमने इस सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4। इस सर्कल को इक्वली बराबर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब इस सर्कल का 1 पार्ट आपने एक स्टूडेंट को, एक अपने फ्रेंड को दे दिया। ये पार्ट आपने अपने एक 1 फ्रेंड को दे दिया, तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे? हमें पता है, सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी है। अब हम पहले लिखते हैं कि इसके टोटल पार्ट कितने हैं। टोटल पार्ट है 1 2 3 और 4। टोटल पार्ट हमें नीचे लिखना है। इसका कितना पार्ट अपने फ्रेंड को दिया है? 1 पार्ट, या फिर जो शेडेड पार्ट है वो हमें ऊपर लिखना है। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे? 1/4। हम इसे कैसे रीड करेंगे? 1/4। आपने जो 4 पार्ट है, 4 पार्ट का 1 भाग, एक भाग अपने फ्रेंड को दे दिया है। अब यदि आपको दूसरे फ्रेंड को भी देना है, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे उसकी 2 पार्ट अपने फ्रेंड को दे देंगे। अब आप इसे कैसे लिखेंगे? आपको पता है, आप सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। अब आपको जो टोटल पार्ट्स हैं वो आपको नीचे लिखने हैं। टोटल पार्ट है 1 2 3 और 4। टोटल पार्ट्स आप नीचे लिखेंगे। अब आपने इसके जितने पार्ट दे दिए हैं वो ऊपर लिखेंगे। आपने कितने दे दिए? 1 और 2, या जो इसके शेडेड पार्ट है वो आप ऊपर लिखेंगे। अब आप इसे लिख देंगे 2/4। अब आप इसे रीड कैसे करेंगे? 2/4। आप इसे क्या रीड करेंगे? 2/4। अब आपने ये जो एक सर्कल है इसके आपने 4 पार्ट करे और 4 पार्ट में से 2 पार्ट आपने दे दिए हैं किसी को। अब यदि आप 3 पार्ट देंगे तो आप क्या करेंगे? पहले आपने सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करा, ये आपने 1 पार्ट दे दिया, ये सेकंड एंड ये थर्ड। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? हम पहले
अब तो आप बता सकते हैं हम इसे कैसे लिखेंगे। आप सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। अब आप नीचे इसके टोटल पार्ट लिखेंगे। 1 2 3 4। इस सर्कल के टोटल पार्ट है 4। 4 में से कितने दे दिए? 1 2 एंड 3। या जो इसके शेडेड पार्ट है वो हम ऊपर लिखेंगे। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे? 3/4। हम इसे रीड करेंगे 3/4। इसी चीज को बोलते हैं फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं जब एक किसी ग्रुप या होल पार्ट को जब हम इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं तो जो किसी इस एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं हम फ्रैक्शन। When an object is divided into equal parts, then each part is called a fraction. उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन और ये होते हैं फ्रैक्शन। अब हमको एक बात और ध्यान रखनी है। फ्रैक्शन में जब हमने ये फ्रैक्शन लिखा 1/2, इसे हम रीड करेंगे 1/2। तो इसका जो ये टॉप नंबर है, जो ऊपर वाला नंबर है, उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। और जो नीचे बॉटम वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। NUMERATOR न्यूमरेटर एंड DENOMINATOR डिनोमिनेटर। जो आप समझ गए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या शेप को इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसके किसी एक पार्ट को जो रिप्रेजेंट करता है उसे कहते हैं फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे बोलते हैं डिनोमिनेटर। एक्सरसाइज 9.1 पेज नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 1, कलर द ग्रुप टू मैच द गिवन फिगर। A 3/7 इज कलर्ड। हमें यह फिगर दी गई है। हमने अभी हमने इसके पहले सीखा था कि जो नीचे वाला नंबर होता है वो उतने उस शेप के पूरे पार्ट होते हैं। मतलब इस शेप के पूरे 7 पार्ट हैं। अब 7 में से हमें जो ऊपर वाला पार्ट है उस पार्ट पे हमें कलर करने होते हैं। ऊपर वाला पार्ट है 3, तो हमें 3 पार्ट पर कलर करने हैं। आप इसके कोई से भी एनी 3 पार्ट पर आप कलर कर सकते हैं। 1 2 एंड 3। ये आप इसके ऐसे 3 पार्ट पर कलर कर दीजिए। नेक्स्ट 2/4 इज कलर्ड। इसके टोटल पार्ट है 4। 1 2 3 एंड 4। इसके 4 टोटल पार्ट में से 2 पार्ट पे हमें कलर करना है। आप इसके कोई से भी 2 पार्ट पर कलर कर सकते हैं। 1 एंड 2। आप इसके 2 पार्ट पर कलर कर दीजिए। नेक्स्ट 5/8 इज कलर्ड। इसके जो ये टोटल ये जो सर्कल दिया गया है इसके टोटल 8 पार्ट करे गए हैं। 8 पार्ट में से हमें एनी कोई से भी 5 पार्ट पर कलर करना है। 1 2 3 4 एंड 5। आप इसके कोई से भी 5 पार्ट पे कलर कर दीजिए। 5/8 इज कलर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट द फ्रैक्शंस फॉर शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन। हमें इन फिगर्स को देखना है और इन फिगर्स को देखकर इनके शेडेड पार्ट के लिए भी फ्रैक्शन लिखना है और जो अनशेडेड पार्ट है उसके लिए भी हमें फ्रैक्शन लिखना है। पहले हम शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिख रहे हैं। अब आप इस फिगर को देखिए। सबसे पहले फ्रैक्शन लिखने के लिए आपको बोला था कि पहले आपको एक बीच में एक लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको इस फिगर के टोटल पार्ट काउंट करने हैं। 1 2 3 4। इसके टोटल पार्ट है 4, वो हमको नीचे लिखने हैं। अब इसका जो हम शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिख रहे हैं तो हमें इसका शेडेड पार्ट देखना है। इसका शेडेड पार्ट है 1, तो हम ऊपर लिख देंगे 1। तो इसका फ्रैक्शन हो गया शेडेड पार्ट का 1/4।
या 1/4। अब हम इसके अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखेंगे। अब इस नीचे हमें टोटल पार्ट लिखने हैं, टोटल पार्ट तो सेम रहेंगे, तो टोटल पार्ट हो गए इसका भी 4। अब अनशेडेड के लिए हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तो आप इसके जो अनशेडेड पार्ट है उन्हें काउंट करेंगे 1 2 3। अनशेडेड मीन्स जिन पार्ट पर कलर नहीं किया गया है, तो वो कितने पार्ट है 1 2 एंड 3, तो आप ऊपर लिख देंगे 3। तो इसका फ्रैक्शन हो गया अनशेडेड का 3/4 या 3/4। अनशेडेड का फ्रैक्शन हो गया 3/4। अब इस फिगर को ऑब्जर्व करिए, इससे देखिए और इसके शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखिए। सबसे पहले आपको एक बीच में एक लाइन खींचनी है। अब इसके टोटल पार्ट, इस फिगर के टोटल पार्ट काउंट करने हैं 1 2 3। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, तो आपको जो टोटल पार्ट है वो कहाँ पे लिखना है, नीचे लिखने हैं। अब हम इसका शेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिख रहे हैं, तो आपको इसका शेडेड पार्ट काउंट करना है। शेडेड पार्ट है 1, तो आप ऊपर लिख देंगे 1। तो ये इसका शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया 1/3। 1/3 क्या रीड करेंगे इसे 1/3। अब हम अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखेंगे। अब सबसे पहले आपको बीच में एक लाइन खींचनी है, नीचे आपको टोटल पार्ट लिखने हैं। टोटल पार्ट दोनों के सेम है। अब अनशेडेड पार्ट काउंट करेंगे 1 2, तो आप ऊपर लिख देंगे 2। अब इसको रीड कैसे करेंगे 2/3 2/3। अब इस फिगर को देखिए, इसके लिए हमें फ्रैक्शन लिखना है। पहले हम टोटल पार्ट काउंट करेंगे इस फिगर के 1 2 3 4 5 एंड 6। आप बीच में एक लाइन खींचेंगे और नीचे आप क्या लिख देंगे टोटल पार्ट 6। अब इसके शेडेड पार्ट काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 4। अब आप इसे रीड करेंगे 4 6 4 6। अब अनशेडेड पार्ट के लिए फ्रैक्शन लिखेंगे। सबसे पहले आपको बीच में एक लाइन खींचनी है, नीचे टोटल पार्ट लिखने हैं। टोटल पार्ट सेम है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे 6। अब अनशेडेड पार्ट काउंट करेंगे 1 2, तो आप अनशेडेड पार्ट के लिए ऊपर लिख देंगे 2। अब आप इसको रीड करेंगे 2 6 2 6। ये हमने शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट दोनों के लिए फ्रैक्शन लिखे हैं। होम असाइनमेंट, आपको एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका A, B एंड C ये तीनों आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक में दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।